आखिरकार समीन इदरान के साथ उसके घर वापस आ जाती है, लेकिन इस बार वह पहले वाली खामोश समीन नहीं रही। अब वह अपने हक के लिए खुलकर बोलना भी सीख चुकी है। इसी दौरान समीन फरहद फूफो के साथ बैठी बातें कर रही होती है कि फरहद फूफो उससे कहती हैं, समीन, ईदरान ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए हम सब बेहद शर्मिंदा हैं। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन अरीज के धोखे के बाद वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाद फरहद फूफो इदरान के अतीत का ऐसा राज खोलती हैं जिसे सुनकर समीन भी सोच में पड़ जाती है। वह बताती हैं कि इदरान और अरीच ने मोहब्बत की शादी की थी। एक दिन जब इदरान ऑफिस से वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात अरीच और उसकी माँ से हुई। अरीच की माँ की तबीयत खराब थी, या शायद यह सब एक सोची समझी चाल थी। रहमदिल होने की वजह से इदरान तुरंत उनकी मदद के लिए रुक गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। यहीं से अरीच ने इदरान के करीब आना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इदरान उसकी मोहब्बत में इतना डूब गया कि उसने पूरे घर वालों के सामने साफ कह दिया कि वह शादी करेगा तो सिर्फ अरीच से। गयूर भाई और शैला ने इस रिश्ते की काफी मुखालफत की। उनका कहना था कि अरीच की नीयत ठीक नहीं लगती और वह सिर्फ दिखावा कर रही है। लेकिन इदरान ने किसी की एक न सुनी और हर बार अरीच का ही साथ देता रहा। मगर कुछ ही वक्त बाद सबकी आशंका सच साबित हो गई। अरीच ने इदरान से पैसे, ज्वेलरी और कई कीमती चीजें अपने नाम करवा लीं। इसके बाद वह किसी दूसरे लड़के के साथ रिश्ते में शामिल हो गई। जब इदरान के सामने यह सच्चाई आई तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया और उसने अरीच को हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दिया। क्योंकि इदरान का प्यार सच्चा था, लेकिन अरीच उस प्यार के लायक कभी थी ही नहीं। फरहद फूफो आगे कहती हैं कि उस हादसे के बाद इरहा ही इदरान की पूरी दुनिया बन गई। अगर इरहा को मामूली सी तकलीफ भी हो जाए तो सबसे ज्यादा दर्द इदरान को होता है। यह सब सुनकर समीन गहरी सोच में डूब जाती है और कहती है, फूफो, शायद इसी को सच्ची मोहब्बत कहते हैं। इंसान सामने वाले की हर कमी भूल जाता है और सिर्फ उसकी अच्छाइयों को याद रखता है। यहां तक कि अगर वह खुद अपनी गलती मान ले तब भी दिल उसे गलत मानने के लिए तैयार नहीं होता। असल में समीन को अपनी और शाजिर की पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि शाजिर ने शादी से पहले ही साफ कह दिया था कि वह यह रिश्ता नहीं चाहता। लेकिन उस वक्त समीन अपने प्यार में इतनी खो चुकी थी कि उसने उसकी किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उधर दूसरी तरफ अब इदरान के व्यवहार में भी बड़ा बदलाव नजर आने लगा है। उसे समीन की फिक्र होने लगी है। वह देख रहा है कि समीन जिस तरह इरहा का ख्याल रख रही है वैसा आज तक किसी ने नहीं रखा। यही वजह है कि इरहा भी समीन के बेहद करीब आ चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या यही अपनापन दोनों के बीच की दूरियां खत्म कर पाएगा? वहीं दूसरी तरफ शाजिर अपने मोबाइल पर किसी काम में व्यस्त होता है कि तभी जूली उसके पास आकर नाराजगी से कहती है, हर वक्त काम करते रहते हो और घर आकर भी मोबाइल में लगे रहते हो, आखिर कर क्या रहे हो? शाजिर जवाब देता है, मैं अपने घर पैसे भेज रहा था। बस इतना सुनते ही जूली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कहती है, मेरे घर में रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने घर पैसे भेजने की? तुम्हारी कमाई पर सबसे पहला हक मेरा और मेरे बेटे का है।